बुद्धिमान लोग इसे पलक झपकते ही सुलझा लेते हैं। कहा जाता है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन का सबसे पसंदीदा खिलौना था, जिसे अलग न होने वाली चाबी कहा जाता है। इसका खेल इस बात पर आधारित है कि आपस में उलझी हुई इन दो चाबियों को चतुराई से कैसे अलग किया जाए। दाईं ओर वाली चाबी में एक साफ सा कटाव दिखाई देता है, लेकिन अगर बिना सोचे समझे केवल अंदाजे से उसे जोर से खींचने की कोशिश की जाए तो आदमी उलझन में फंस जाता है, क्योंकि किसी भी दिशा से खींचने पर चाबी बाहर नहीं निकलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस कटाव की चौड़ाई जानबूझकर थोड़ी छोटी बनाई गई है। जो बच्चे ध्यान से देखते हैं उन्हें पता चलता है कि बाईं चाबी के पीछे की तरफ एक खांचा बना हुआ है, लेकिन जैसे ही लगता है कि रास्ता मिल गया, वैसे ही अनजाने में आप प्राचीन लोगों द्वारा रचे गए एक और जाल में फंस जाते हैं। किसी भी कोण से घुमाने पर वह कटाव और खांचा आपस में मेल नहीं खाते। यहीं आकर बहुत से बच्चे धैर्य खो देते हैं और मान लेते हैं कि ये दोनों चाबियां कभी अलग ही नहीं हो सकती। असल में यह सोच की सीमाओं में बंध जाने का नतीजा है। यदि हम पुराने ढर्रे से बाहर निकलकर नए नजरिए से सोचें तो सब कुछ आसान हो जाता है। ध्यान से देखिए, बाईं चाबी की लोहे की डंडी पर भी एक छोटा सा खांचा है। अब दाईं चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बहुत ही बारीक जगह से उसे उस खांचे के अंदर से निकालिए। यहाँ पहुंचकर फिर से लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है और कई लोग सोच लेते हैं कि यह भी एक बंद गली है, लेकिन अब उलटी सोच की जरूरत होती है। बाईं चाबी को आधा चक्कर पलटिए तो वह आसानी से खांचे से होकर चाबी के हैंडल तक पहुंच जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि खांचे कहीं पतले हैं, कहीं चौड़े। पतला खांचा दरअसल प्राचीन लोगों द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। अब चाबी को फिर आधा घुमाओ और चौड़े खांचे में ले जाओ। आखिर में चाबी को हैंडल के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाओ और बस दोनों चाबियां अलग हो जाती हैं।